नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं जनपथ। हमारे साथ अभी डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी हैं, जो पंजाब में जो जन आंदोलन है उनका बड़ा नाम है और पिछले 40 साल से लोगों के बीच में है, पंजाब की जनता के बीच में है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये आंदोलन है ये एक हिसाब से अभी अपने पूरे पीक पे पहुँच गया है। दिल्ली की घेराबंदी कर ली है, लेकिन अभी सरकार कह रही है कि आप दिल्ली आ जाइए, तो क्या आप यहीं किसान यहीं रुकेंगे या फिर दिल्ली जाएंगे? देखिए, ये एक चरम सीमा पे आंदोलन पहुंच चुका, आपने बिल्कुल सही फरमाया है और ये बहुत खतरनाक पॉइंट भी है। यहाँ पे सरकार की सभी चालों का, जो उनके सभी जो शातराना चालें हैं, उनसे सचेत रहना होगा। और जो दिल्ली में एक जगह पे बैठने के लिए सरकार कह रही है, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है दिल्ली की घेराबंदी का। अगर घेराबंदी ना होती तो किसानों को जो रास्ते में हमने संकट झेले हैं, जैसे वो तारे लगाई हैं, खड्डे खोदे हैं और जैसे बड़े बड़े वो जो पत्थर डाले हैं सड़कों पे, हमने 5-6 जगह पे उनको उखाड़ के तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और गांव में से हो कर लाखों किसान यहाँ पे आपके सामने आए हैं और पीछे भी और आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की ये मजबूरी बन गई है कि वो इस आंदोलन को डिफ्यूज़ करने के लिए, इसकी जो गति है वो उसको धीमी करने के लिए कम से कम इनको यहाँ से खदेड़ा जाए और एक ऐसी जगह ले जाया जाए यहाँ ये भाषण कर सके, बोल सके, दिल्ली वालों को कोई दिक्कत ना हो। ये दिल्ली वालों को दिक्कत से बचाने के लिए, दिल्ली को दिक्कत से बचाने के लिए ये सरकार की प्रपोजल आई है और हमें इससे सतर्क रहना होगा। यहाँ इस प्रपोजल का सकारात्मक हमें जवाब भी देना होगा। वहाँ साथ साथ सरकार की जो चालें हैं उनसे भी हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि दिल्ली में घिरने की बजाय दिल्ली को घेरना कहीं बेहतर है मेरे ख्याल से। तो आप देख रहे हैं कि धर्मवीर गांधी साफ कह रहे हैं कि दिल्ली में घिर कर बैठने की बजाय दिल्ली को बाहर से घेर लेना ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल और सर, आप लगातार इस आंदोलन में जितने भी किसान हैं उनकी सेहत चेक कर रहे हैं, उनको अगर किसी को कोई बुखार खांसी है तो आप दवाइयाँ दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप किसानों का ताप भी चेक कर रहे होंगे, उनका हौसला भी चेक कर रहे होंगे। कितना हौसला लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा हौसला लग रहा है। वो मरने मिटने पे तैयार हैं। वो जिंदगी की बहुत गंभीर लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हम यहाँ लड़ने नहीं, मरने आए हैं और दिल्ली के से अपनी हमारी ये आखिरी पुकार लगाने आए हैं। अगर किसान जीतते हैं तो पंजाब जीतता है, खेती जीतती है और देश जीतता है। अगर किसान हारते हैं तो किसान नहीं हारता, ये देश हारता है, ये जमीन हारती है और ये भारत हारता है, पंजाब हारता है। तो इतना बड़ा महत्व है इस लड़ाई का और किसान दृढ़ संकल्प हैं, वो मरने मिटने को तैयार है। उनकी अब आप भाषण सुनिए, आप नौजवानों से नहीं बुजुर्गों से भाषण सुनिए। वो कहते हैं कि हमारी ये आखिरी लड़ाई है, अंतिम लड़ाई, हम दिल्ली लड़ने आए हैं। नस्ल और फसल की लड़ाई है। या बिल्कुल, नस्ल फसल आने वाले भविष्य की लड़ाई है, आने वाली विषय की लड़ाई है। अगर क्योंकि जो नाता है किसान का जमीन से, वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आने से टूट जाता है। अगर वो सजीव नाता टूट गया तो किसान मर गया, अगर किसान मर गया तो पंजाब मर गया, अगर पंजाब मर गया तो देश मर गया। हरियाणा के किसानों का भी साथ मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा साथ मिला है। हरियाणा किसानों ने हमें रास्ते में रोक कर खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, फल भी बांटे हैं और हमारा स्वागत भी किया है। मैं आभारी हूँ हरियाणा के किसानों का, जिन्होंने अनेकों खट्टर सरकार की जातियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद पंजाब के किसानों का अभूतपूर्व साथ दिया है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर धर्मवीर गांधी, जो पिछले 40 सालों से जनता के आंदोलनों के बीच जा जाके अपनी भागीदारी पेश करते हैं और साथ में लोगों का इलाज भी करते हैं। जनपद के लिए मैं मनदीप सिंह, शुक्रिया।